सोलोगिज्म का एक और नया चैप्टर आ चुका है और हमेशा की तरह ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हमें जैक किम और लाइमैन के साथ साथ जो स्कैम होते हुए दिखाए गए हैं वो तो काफी ज्यादा फनी है। खैर इस वाले चैप्टर के आखिर में इंचोन का दूसरा किंग भी रिवील हो चुका है, जिसके पास अपना चेस्ट मॉन्स्टर गेटे का ऑफर लेकर आया है। खैर इस वाले वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन भी करेंगे, पर उससे पहले इस चैप्टर का रिकैप ले लेते हैं ताकि तुम्हें प्रेडिक्शन अच्छे से समझ आए। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जैक किम और लाइमैन इंचोन पहुंच जाते हैं और खाना खाने के लिए एक शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ शॉप के अंदर इनके साथ स्कैम हो जाता है, क्योंकि थोड़े से खाने के बदले इन्हें 2,13,000 पाउंड पे करने पड़ते हैं। अगर इंडियन करेंसी में बताऊं तो लगभग 12,000 रूपए, जिसे देख कर लाइमैन की खलस जाती है और अपना जैक किम इसे पे कर देता है। इसके बाद ये टैक्सी लेते हैं जहाँ इनके साथ फिर से स्कैम होता है और अपने लाइमैन की फिर से खलस जाती है, पर जैक किम इसे भी पे कर देता है। खैर अब जैक किम अपने पास को वही वाला दिमाग लगाता है और इतने सारे स्कैम होने के बाद भी इंचोन की किसी वेबसाइट से फरारी मंगा लेता है, जहाँ फरारी के नाम पर ये मोटा इन्हें लड़कियों वाली कार दिखाता है। खैर इतने में यहाँ पर एक बाइक वाला बंदा आ जाता है जो इन दोनों को इस मोटे के स्कैम के बारे में बताता है और जैसे ही अपने फोन की तरफ देखते ही इनके पैसे लेकर भाग जाता है। खैर अब इतने सारे पैसे स्कैम होने के बाद लाइमैन की फटके हाथ में आ जाती है और जैक किम अपना अजीब सा चेहरा बनाकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तब यहाँ पर एक और पर्सन की एंट्री होती है, जिसे देखकर जैक किम इसे भी स्कैमर समझ लेता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है, पर ये बस अपने एक हाथ का यूज करके जैक किम को हवा में उठा देता है और हमें बताया जाता है ये कोई और नहीं इंचोन का दूसरा किंग है, जिसका नाम है यूजे। खैर अब ये जैक को कार के अंदर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि बिल्कुल जैक की तरह गेते ने भी अपनी तरफ से किसी को अलायंस बनाने के लिए भेजा है और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं अपना चेस्ट मॉन्स्टर है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन के बारे में, और हमेशा की तरह यहाँ में कुछ ऐसी भी प्रेडिक्शन करने वाला हूँ जो हो सकता है फ्यूचर के अंदर सच होंगी। तो चैप्टर की शुरुआत में जिस तरह से हमें इस बाइक वाले स्कैमर को दिखाया गया है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल दिखाया जा सकता है। बाकी चैप्टर के अंदर जिस तरह से यूजे ने अपने बस एक हाथ का यूज करके जैक किम को हवा में उठा दिया, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इसका फाइटिंग स्टाइल अकीडो होने वाला है और साथ ही ये बंदा जैक योना के लेवल का या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। खैर चैप्टर के आखिर में हमें दिखाया गया है बिल्कुल जैक किम की तरह गेते ने भी अपनी तरफ से किसी को अलायंस बनाने के लिए भेजा है और ये कोई और नहीं अपना चेस्ट मॉन्स्टर है, जो अपने वेपन जीनियस का एक सीक्रेट फ्रेंड है। और अगर ये गेते के साथ काम कर रहा है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं अपना वेपन जीनियस अब भी जेम्स ली और गेते के साथ काम कर रहा है। और जिस अननोन पर्सन ने अपने वेपन जीनियस को मैसेज किया है और हॉर्न शॉट की लोकेशन के बारे में बताया है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जेम्स ली है या फिर इसी के कनेक्शन में से कोई एक है। बाकी चैप्टर के आखिर में यूजे ने ये भी कहा है जिस किसी का ऑफर सबसे ज्यादा अच्छा होगा ये उसी के साथ अलायंस बनाएगा, और मुझे ऐसा लगता है जैक के ऑफर को मना कर देगा और इस वजह से जैक की अलायंस बनाने के लिए जैक योना के पास जाएगा। और यही रीजन है जैक योना को हमें वुशान आर्क के अंदर दिखाया गया। बाकी प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमें गन को बिल्कुल यामाजाकी शिंगिन की तरह बैठा हुआ दिखाया जाता है और साथ ही हमें गन की बॉडी से एक अलग ही लेवल का ऑरा देखने को मिलता है, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है हंट फॉर गन आर्क के अंदर हमें गन को जितना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था, गन उससे अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बाकी जब डैनियल गन को गीते के बारे में बताता है तो हमें गन के फेस के ऊपर एक अलग ही लेवल की स्माइल दिखाई जाती है, और यहाँ ऐसा हो सकता है गन को गीते के बारे में पहले से ही पता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है गन बस इसीलिए एक्साइटेड हो चुका है क्योंकि वो गैब्रियल किम का सन है। खैर इस वाले वीडियो के अंदर जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। बाकी अगर तुमने नोटिस किया हो तो मेरे थंबनेल्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, और अगर तुम्हें भी अपनी वीडियोस के अंदर ऐसे ही थंबनेल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने अपने फ्रीलांसर का लिंक दिया हुआ है। खैर आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।